यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आइए, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बाबा श्याम की कृपा से। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। गुड़िया हो चुकी है स्कूल जाने के लिए रेडी। उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है, बस उसके बाल वगैरह बांध रही हूँ। यानी कि वो 2 चोटी करके जाती है, तो दोनों चोटी उसकी हो गई है। रबर डाल देती हूँ और फिर वो अपना स्कूल के लिए निकल जाएगी, क्योंकि बच्चे अपना टाइम से स्कूल चले जाते हैं ना। तो बच्चों के जाने के बाद जो मेरे काम रह जाते हैं थोड़े बहुत, उन्हें भी मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी गुड़िया हो चुकी है स्कूल में जाने के लिए रेडी, वो चली जाएगी। अब यहाँ पे मेरे बेटे के चल रहे हैं प्रैक्टिकल, वो थोड़ा लेट ही जाता है। और फ्रेंड, ये वीडियो है कल का, यानी कि दिन था बृहस्पतिवार और तारीख थी 30 तारीख थी। वीडियो है ये। और यहाँ पे हो रहे हैं लगभग बज चुके हैं सुबह के 9। तो गुड़िया के स्कूल जाने के बाद हम सब ने कर लिया है नाश्ता। बेटे ने भी और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, मैंने भी नाश्ता कर लिया है फ्रेंड। अब मैं अपने सबसे पहले बांधने लगी हूँ बाल, क्योंकि फ्रेंड मेरे काफ़ी बाल टूट रहे हैं। और सबसे पहले मैंने बाल बांध के चोटी गूंद ली है और अब हाथ धो लिए हैं। और सबसे पहले पहना है मैंने कार्डिगन, क्योंकि सुबह से मैंने कार्डिगन नहीं पहना था, बड़े वाला सोल ओढ़ रखा था बस। और यहाँ पे कार्डिगन पहन के मैं अब हो चुकी हूँ रेडी, यानी कि काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आज समेटते हैं बिस्तर, क्योंकि आज सुबह कुछ भी काम नहीं हो पाया था फ्रेंड। क्योंकि सफाई वगैरह जो काम था ना, आज मेरा मन ही नहीं करा सुबह करने का। क्योंकि एक तो डस्टिंग वगैरह कुछ हो नहीं पाती सुबह सुबह। एक तो रूम है फ्रेंड मेरा, और एक रूम है, उसमें आप देख सकते हो दोनों बच्चे लेटे रहते हैं, फिर इस वजह से कहीं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा था गुड़िया के जाने के बाद सारी जगह डस्टिंग कर कर अच्छी तरह झाड़ू पोछा निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने गुड्डे दोनों झाड़ कर अपनी जगह पे रख दिया। ये गुड़िया की ट्रॉफी वगैरह है, इन पे भी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि अगर सारे में डस्टिंग कर कर झाड़ू पोछा निकालते हैं ना, तो बिल्कुल घर साफ़ सुथरा लगता है। और डेली तो यहाँ की हो नहीं पाती है, 2-3 दिन में तो मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। तो एक रूम का तो यही रहता है, अगर 2-3 रूम हो तो बच्चे अलग वाले रूम में सो जाते हैं, तो फिर अपना सफाई करने में आसानी हो जाती है। और मेरा एक ही रूम है फ्रेंड, इसमें ही भगवान जी का मंदिर बनाया हुआ है, इसमें ही हम सब लौटते बैठते हैं। तो बस इसी को मैं सोचती हूँ थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा सा रखूँ ना, तो अच्छा लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बिस्तर को चादर से ढक दिया है, क्योंकि खुले खुले एकदम से सामने से अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट झाड़ कर और बिछा दूँगी, और बेडशीट वगैरह बिछा कर सारे में डस्टिंग कर दूँगी। फिर अपना किचन में जाऊँगी, क्योंकि अभी किचन भी संगवाना है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट मैंने अच्छी तरह कर दी और तकिए भी लगा दिए हैं। अब यहाँ मैं कपड़ा फेर देती हूँ अच्छी तरह से, हल्का सा गीला कर रखा है कपड़ा मैंने। और यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। जैसे आज बृहस्पतिवार दिन था, तो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ फ्रेंड बृहस्पति में। और जैसे रात मैंने कपड़े धोए थे, थोड़े बहुत सूख गए थे, यानी कि कल, बस ये कल के ही कपड़े हैं। तो आज मैंने कुछ भी कपड़ा नहीं धोया है, बस अपने कपड़े पानी में को निकाल देती हूँ मैं बृहस्पतिवार वाले दिन। और हमारे यहाँ पोछा भी नहीं लगाते, पर मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत गंदा लगता है घर। और कुछ भी काम नहीं करते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, जैसे नाखून काटना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, तो ये सब काम मैं नहीं करती हूँ। और पोछा तो मैं ज़रूर लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है और एकदम खुला हुआ है ना, तो इस वजह से धूल मिट्टी काफ़ी आती है। तो यहाँ फटाफट से डाल दिए हैं मैंने कपड़े। और ये कुछ कपड़े हैं मेरे कल के हैं, कल कुछ सूख गए थे और जिनमें धूप वगैरह लगानी होती है फ्रेंड, वो रह जाते हैं। तो वैसे तो लगभग सारे सूखे सूखे से ही थे, मैंने कहा लाओ डाल दूँ, हल्की सी धूप लग जाएगी, फिर इन्हें तय करके अपनी जगह पे रख दूँगी। देखिए मैं एक के ऊपर एक डालती जा रही हूँ, क्योंकि धूप लग जाएगी ना, तो सारों को एक साथ उतार लूँगी।
तो चलिए फटाफट से मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। अब अपना सीधा मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि अब मैं समेटूंगी अपने किचन का काम। और तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि यहाँ पे भी डेली जैसे सुबह में मेरे को टाइम नहीं लग पाता है, तो मैं जैसे नाश्ते वगैरह का काम निबट जाता है उसके बाद यहाँ सारे में कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह जो हम छानते हैं ना तो सारे में उड़ता है। तो यहाँ देखिए फटाफट मैंने कनस्तर पे, आटे की कुइया पे, चावल की कुइया पे, सब पे अच्छी तरह कपड़ा मार दिया है। तो हमारे नीचे की बिल्कुल डस्टिंग हो गई है किचन की भी। तो चलिए सीधा आप स्लेब वगैरह क्लीन करेंगे, क्योंकि आज मैंने पूरियाँ बना के दी थी बच्चों को नाश्ते में। जब पूरियाँ वगैरह बनाते हैं ना तो गैस बिल्कुल चिकनी चिकनी हो जाती है फ्रेंड, तो इसलिए मैं आज इसे साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, गैस को भी और सिंक को भी। तो आप लोगों ने देखा था मेरा सिंक में वैसे बर्तन मंजते नहीं है, पर मैं जिस दिन भी गैस साफ़ करती हूँ उस दिन ज़रूर सिंक रगड़ देती हूँ। तो चलिए हम इसे फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। अभी गीले कपड़े से करेंगे क्योंकि ये साबुन से हुआ है ना, तो इसे हम क्लीन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस पे अच्छी तरह से जूना मार दिया है, यानी कि जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और सिंक पे मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ तो चिकनाहट लगी रहती है, और फिर ये ना चिपचिपी सी हो जाती है ना, सिंक सब्ज़ी आराम से नहीं धुल पाती है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के बर्तन हो गए या सब्ज़ी वगैरह धोने के काम आती है, क्योंकि बहुत छोटी सिंक है फ्रेंड, इसमें बर्तन वगैरह नहीं वॉश कर पाती हूँ, वो बाकी मैं बाहर ही धोती हूँ उन्हें बर्तनों को। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से गीला, मैं जो कपड़ा गीला करा था ना उससे अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो झाग वगैरह थे ना उसी से नीचे स्लेब पे भी हो गया था और सारे पे मार दिया था मैंने। उसके बाद 2-3 बार अच्छी तरह से कपड़ा धोकर और फिर उसे करने के बाद फिर एक सूखा कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ मैं गैस पर। आप लोगों ने देखा है मैं सूखा कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ, जिससे ना निशान नहीं रहता है बिल्कुल भी गैस पे, और बिल्कुल चमकदार लगती है, ऐसे लगती है बिल्कुल नई सी। तो यहाँ देखिए मैंने एक सारा सूखा कपड़ा फेर दिया है, और बर्तन तो लगभग मेरे सारे लग चुके हैं, क्योंकि मैंने नाश्ते के जो बर्तन थे ना सारे साफ़ करने के बाद ही किचन में लगी थी। क्योंकि इतने हम किचन साफ़ करते हैं ना, इतने हमारे जो बर्तनों का पानी होता है ना आधे से ज़्यादा निचड़ जाता है, कपड़ा बहुत कम हाथ लगाने की ज़रूरत रहती है, नहीं तो फिर गीले गीले बर्तन रहते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा किचन लगभग बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, देख सकते हो सारे बर्तन भी अपनी जगह पे लगा दिए हैं मैंने। तो ये देखिए मेरे किचन का लुक कुछ ऐसा है, नीचे से ऊपर तक दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब रूम भी दिखा देती हूँ, बाहर का कुछ ऐसा है। और अभी रूम में इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड आप लोगों को, क्योंकि फिर मेरा बेटा रजाई रख लेगा और वो कह रहा है मुझे रजाई दे दो। मैंने कहा बस ज़रा सा अपना रूम दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर सारा दिन इस बेड पर रजाई रखी रहती है। तो मेरे लड्डू माधव भी बैठे हुए हैं मंदिर में। तो चलिए फटाफट से हम रजाई रख देते हैं, वो बैठ जाएगा अपना बेड पे, टीवी या जो स्कूल का काम है वो कर लेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारा काम करने के बाद अपना लगाने लगी हूँ झाड़ू, और वो अब अपना स्कूल के लिए होगा रेडी, क्योंकि 11:30 बजे करीब वो घर से जाता है और 11:15 बजे उसका प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो यहाँ देखिए 15-20 मिनट उसे जाने में आराम से लग जाते हैं। तो अभी उसके जाने में बहुत टाइम था, तो मैंने यहाँ फटाफट से सारा घर संगवाने के बाद तो यहाँ लगाने लगी थी झाड़ू। अभी देख सकते हो आप रजाई नहीं रखी है उनने, क्योंकि मैं उससे कह रही थी भाई अभी थोड़ी देर, बस ये होता है ना बच्चों का कि कहाँ बैठेंगे, और अभी इतनी धूप आई भी नहीं है कि बाहर बैठ जाएंगे। और फिर मैंने कहा अभी बस झाड़ू निकाल देती हूँ और पोंछा उसके बाद रजाई रख लियो। तो यहाँ देखिए फटाफट से हम लगा दिए हैं, पहले किचन में लगा दी, अब रूम में लगा देते हैं, और इसके बाद हम लगाएंगे पोंछा। और सारी जगह अच्छी तरह डस्टिंग वगैरह होके झाड़ू पोंछा होता है ना फ्रेंड, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है शाम तक। तो यहाँ मैं शूज़ वगैरह सेब के नीचे से निकाल कर फिर झाड़ू लगा रही हूँ, जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो वैसे तो साफ़ है, आप लोगों को मिट्टी दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी, और जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ ना मंदिर के आगे, वहाँ पे मैंने पोछा भी लगाया था। तो बस अब झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं साथ के साथ पोछा लगाने लगी हूँ। तो सबसे पहले किचन में लगाऊंगी, उसके बाद रूम में जाके लगाऊंगी। तो यहाँ किचन में लगाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ रूम में। देखा मैंने कहा था ना रजाई रख लेगा वो,
तो यहाँ मैंने फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरा पोछा पूरा हो चुका है फ्रेंड। अब मिलूँगी मैं आप लोगों से दोपहर में, तो चलिए थोड़ी देर करते हैं आराम। तो यहाँ देखिए दोपहर का टाइम हो गया है और हस्बैंड लाए हैं सब्जी, अभी अभी आए हैं वो, और धूप देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियाँ भगोने में भर ली हैं, और सब्जी भरने के बाद क्या कहते हैं मैं इन्हें वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से जाकर। तो मैं सारी सब्जियां धोकर रखती हूँ फ्रेंड। तो देखिए कितनी सारी सब्जियां थी। तो यहाँ अब हो गया है खाने का टाइम, यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काट रही हूँ गाजर, और अभी लगभग बज गए होंगे 2-2:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ हस्बैंड का खाना, और बच्चे बस आने में ही होंगे, इतने हस्बैंड खा लेंगे खाना और फिर बच्चे आ जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ देखिए फटाफट से उनके लिए गाजर काट देती हूँ। और अभी दिन की सब्ज़ी जो नाश्ते में बनाई थी ना, वही सब्ज़ी बच गई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी कल की थी। तो मैंने कहा अब दोपहर का काम हो जाएगा। जब सब्जियां होती हैं ना फ्रेंड, मैं नई सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे सुबह में नाश्ते में बना ली है तो हमारा दोपहर का काम हो जाता है ना, तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, फिर शाम को ताज़ी ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने गाजर काट के दे दिए उन्हें, फटाफट से सेक देते हैं रोटियां। क्योंकि गर्मा गर्म जो खाना होता है ना सर्दी का, उस खाने की तो अलग ही बात होती है। और बिल्कुल सिंपल सा खाना होता है जैसे गाँवों में होता है ना, जैसे रोटी होगी, सब्जी होगी, गुड़ की डली होगी और छाछ होगी, यानी कि मट्ठा मट्ठा मिल जाए ना दोपहर को खाने में, तो खाने की तो अलग ही बात होती है। या दही हो जाए या मट्ठा हो जाए। तो यहाँ चलिए फटाफट से हम सेकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले उनकी प्लेट लगाकर उन्हें दे दूँगी, और भगवान जी को मैं सबसे पहले बनाकर खाना भोग लगा देती हूँ। जब बच्चे नहीं आ पाते हैं तो मैं खाने में मिला देती हूँ। तो देख सकते हो रोटियाँ उनकी सिकी हुई रखी थी, पर वो गरम गरम दूंगी उन्हें। तो लगभग एक रोटी सिक चुकी है मेरी, और उनकी थाली भी लगा दी है मैंने। तो चलिए फटाफट से उनको खाना दे के आते हैं। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसके साथ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी थाली लग चुकी है हस्बैंड जी की, तो उसमें गुड़ रख दिया है, गुड़ है गाजर वाला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड।